चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो विज्ञान, विश्वास और उस अनकही दुनिया के बीच की धुंधली लकीर पर चलती है। ये कहानी है गौरव तिवारी की और उनकी मौत की, एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कुछ और था? कहानी की शुरुआत होती है 7 जुलाई 2016 से। उस सुबह भारत के सबसे जाने-माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपने ही घर के बाथरूम में मृत मिले। ये एक ऐसी खबर थी जिसने हर किसी को सचमुच हिलाकर रख दिया था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस की रिपोर्ट आई, जिसमें सिर्फ एक शब्द था, आत्महत्या। मामला यहीं खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके करीबी, उनके दोस्त, परिवार, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, जो दिख रहा था क्या वही पूरा सच था, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा गहरी और शायद ज्यादा डरावनी। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी गुत्थी बुनी हुई है। आखिर कौन थे ये गौरव तिवारी? गौरव तिवारी को इंडिया का पहला और सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता था। मतलब वो उन जगहों पर जाते थे जहां जाने के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन वो वहां डरने नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह सच खोजने जाते थे। उनका मानना था कि हर अनसुनी कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है। ये गौरव का मूल मंत्र था। वो कहते थे कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन हर रहस्य का सच सामने आना बहुत जरूरी है। वो उस अनजानी दुनिया से डरते नहीं थे, बल्कि उसे समझना चाहते थे, और शायद यही सोच थी जो उन्हें इतने खतरनाक काम करने की हिम्मत देती थी। तो गौरव का पूरा करियर ही अंधेरे कोनों में परछाइयों के बीच बीता। वो ऐसी जगहों पर पहुंच जाते थे जहां लोग कहते थे कि यहाँ कुछ है, कोई अनदेखी ताकत है, और गौरव पहुंचते थे अपने कैमरे, रिकॉर्डर और अपनी हिम्मत के साथ। दिल्ली हो, भोपाल हो या जयपुर, देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां की भूतिया कहानियों की जांच करने गौरव ना पहुंचे हों। हर जगह एक नया रहस्य, एक नई चुनौती उनका इंतजार करती थी। और उनकी जांच में मिलता क्या था? अक्सर उनके रिकॉर्डर्स में ऐसी अजीब अजीब आवाजें कैद हो जाती थी जिनका कोई सोर्स नहीं होता था। कैमरों में अचानक धुंधली परछाइयां दिख जाती थी, कभी-कभी तो चीखने जैसी फुसफुसाहटें भी सुनाई देती थी। उनके काम को लेकर एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। और गौरव इस बात को अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि वो जिसका पीछा कर रहे हैं वो अदृश्य है, और शायद इसी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक भी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो बहुत ही परेशान करने वाला है। उनकी मौत से बस कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने शायद पहली बार गौरव तिवारी के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया था। हुआ यूं कि अपनी आखिरी जांचों में से एक बहुत पुरानी हवेली की जांच के बाद गौरव जब घर लौटे तो वो गौरव थे ही नहीं। हमेशा निडर और शांत रहने वाले गौरव उस रात बहुत परेशान दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं देखा गया। और फिर उन्होंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त से वो बात कही जो सब कुछ बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब गौरव तिवारी को लगा कि जिस चीज का वो पीछा कर रहे थे, अब वो चीज उनका पीछा कर रही है। तो चलिए अब वापस उसी सुबह पर लौटते हैं, उनकी मौत के सीन पर। लेकिन इस बार हमारे पास वो जानकारी है जो उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले अपने दोस्त को दी थी। अब यहाँ पे जो पुलिस की कहानी थी और जो सबूत थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पुलिस कह रही थी आत्महत्या, लेकिन दूसरी तरफ उनके शरीर पर कुछ ऐसे निशान मिले जिनका कोई जवाब नहीं था। कहा गया कि दरवाजे अंदर से बंद थे, तो फिर सवाल यह है कि बाथरूम की खिड़की खुली कैसे मिली? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इन सब से भी ज्यादा चौंकाने वाला सुराग मिला उनके लैपटॉप से। जानते हैं उनकी आखिरी इंटरनेट सर्च क्या थी? उन्होंने गूगल पर सर्च किया था, कैन स्पिरिट्स फॉलो इन्वेस्टिगेटर्स? मतलब क्या आत्माएं जांच करने वालों का पीछा कर सकती हैं? ये सवाल अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर देता है, एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो गौरव तिवारी तो चले गए, लेकिन अपने पीछे वो सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य छोड़ गए
जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, एक अधूरी जांच। उनके दोस्त, उनका परिवार आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि गौरव जैसा इंसान, जो अपने जिंदगी और अपने मिशन से इतना प्यार करता था, वो खुद अपनी जान ले सकता है। वो कहते हैं कि गौरव एक फाइटर था, एक जुनूनी इंसान। वो हार मानने वालों में से नहीं था। और शायद इसीलिए आज भी बहुत से लोगों के लिए ये केस बंद नहीं हुआ है। उनके लिए ये मौत एक ऐसी पहेली है जिसका सबसे जरूरी टुकड़ा अब भी कहीं गायब है। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये एक सीधी साधी आत्महत्या थी या फिर किसी अनदेखी अनजानी ताकत का काम? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है गौरव तिवारी जिस रहस्य को सुलझाने निकले थे, आखिर में वो खुद ही वो रहस्य बन गए।